हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी सी मेहंदी और ग्रीन ग्रीन सावन के हिसाब से मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन मैंने पहन ली है। आज मेरी ये शाही सवारी कहाँ जा रही है, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं अपनी शाही सवारी से जहाँ जा रही हूँ वहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। मैं आ गई हूँ पटना के सावन मेले में, जो कि लगा है महाराणा प्रताप पटना में। तो ये मारवाड़ी शाखा द्वारा है, ये एक दिन का मेला है। तो प्लीज़ 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 गाइस आइए और यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं बहुत अच्छी मिल रही हैं। यहाँ पे से कुछ लोग जा रहे थे, उनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा बहुत था। तो मैंने अलग से वॉच डालने की कोशिश की है। तो इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, मिला जुला के अच्छा है, आप लोग जाइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ज़ाहिर ही बात है कि लेडीज़ का आइटम है और सारी चीज़ें लेडीज़ ही लेकर आई हैं, जो कि वो लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर रही हैं। और ये जो ज्ञान भवन है वहाँ भी इन लोगों का मेला लगता है, और पटना सिटी में भी लगता है, हर जगह लगता है। तो इसलिए ये 2025 का ज़बरदस्त मेला था और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके अपनी छोटी बहन को भी बुला लिया था, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी नाइस सब्सक्राइबर है। तो वो भी आ गई थी। उसने तो 5000 का की शॉपिंग की और शॉपिंग करके ले गई यहाँ से। ज़ाहिर ही बात है कि जो चीज़ें अच्छी मिलेंगी वो ले जाएंगी। ये मेरी बहुत ही प्यारी नाइस सब्सक्राइबर थी, जो कि बहुत क्यूट थी। ये दिल्ली में रहती है और इसकी ड्रेस भी बहुत अच्छे लग रहे थे, ये ख़ुद भी बहुत प्यारी थी। तो मैंने इसको भी ब्लॉग में ले लिया, ये बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे मैम खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें बनाती हैं और इनका खुद का बुटीक भी है, जो कि यहाँ आपके पटना में ही है इनका बुटीक। और बहुत ही अच्छा है, इनके प्यारे प्यारे नाइस बच्चे हैं। तो बच्चों से भी बातचीत मैंने की, अच्छा लगता है। यहाँ पे पानी भी था, जो कि ज़ाहिर बात है गर्मी में पानी पीने का तो दिल हमेशा चाहता है। और मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें भी खाई, आप लोग को लाइव पे लगाया था कि आप लोग फटाफट आ जाइए, क्योंकि ये मेला सिर्फ आज का है। आज 20 तारीख़ है और 20 तारीख को ये चला भी जाएगा। ये मेला ज़्यादा टाइम का नहीं लगता है, बहुत कम टाइम का ये मेला लगता है। ज़ाहिर बात है कि मतलब सावन का मेला है और कम टाइम का है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग फटाफट आइए और फटाफट ले जाइए। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने यहाँ पे चाउमीन खाई और मोमोज भी खाया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर बात है। और यहाँ पर मैं आ गई थी, ये इनका देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्ट की चीज़ें बनाई थी, जो कि अपने हाथों से बनाई थी। ये बहुत ही प्यारा था। इसमें टॉफ़ी चॉकलेट रख के आप बच्चों को उनके बर्थडे पार्टी में भी दे सकते हैं। ऐसे भी जो रक्षाबंधन आ रहा है, इसी की वजह से तो ये मेला लगता है, तो रक्षाबंधन में भी आप दे सकते हैं किसी को भी। और एक और भी बहुत प्यारी चीज़ें थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी, इनके स्टॉल की। और ये था पॉट, जिसमें कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। 500 का था, लेकिन मुझे चूँकि ये सब अभी लेना नहीं था, तो इस वजह से ये हमेशा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पे एक और बुके था, जो कि चॉकलेट का था, वो भी 200 का था, बहुत ही अच्छा था। तो मेरे को तो मैं तो किसी को राखी बांधती नहीं, और इस तरह से मुझे भी कोई राखी नहीं बांधता कि मैं किसी को गिफ्ट दूँ। तो बस ये देख सकते हैं, ये चॉकलेट वाला है, ये भी बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डेकोरेशन किया है। ये सारा आर्ट है। बहुत कम लोगों में ये टैलेंट होता है, ये आर्ट होता है। जिनमें ये आर्ट और टैलेंट होता है ना, वो यकीन माने बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कि मतलब ये लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं और सारी चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो लोगों की यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी रश था ना, कि मतलब एक दुकान में भी आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे, मतलब इतनी रशें थी। बड़ी मुश्किल से मैंने व्लॉगिंग की, क्योंकि सारे लोगों के तो पीठ ही आ जा रहे थे, सामान से ज़्यादा उन लोगों के पीठ आ रहे थे। यहाँ पर मैं आ गई थी पंजाबी कुड़ी की शॉप में।
बहुत ही प्यारी क्यूट सी कुड़ी थी। और इसने राखी भी लाई है ये, और टॉफ़ी चॉकलेट भी इसने बनाकर लाया। वो 100 रुपये में इसके बहुत सारे थे। और यहाँ पे मुझे अपनी प्यारी प्यारी सी दोस्त मिल गई थी, कान के झाले शाले पहन के। तो उसने बोला हाय हेलो, हाथ मिलाया, बहुत अच्छी है ये, और बोली कि आओ जाओ आ जाओ मेरी शॉप में आ जाओ। ये थोड़ी सी तबीयत भी इसकी ठीक नहीं है, बट इसके यहाँ जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी। कुछ चीज़ें मैंने गिफ्ट के लिए भी ली हैं और कुछ चीज़ें अपने लिए भी ली। अच्छा लगा इसके यहाँ से, मतलब इसी के यहाँ से मैंने शॉपिंग की है ज़्यादा। और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा इसके यहाँ से शॉपिंग कर ली, क्योंकि ये ज्ञान भवन आने वाली नहीं है। बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे को दिल्ली से यहाँ आने के बाद से पानी सूट ही नहीं करता, इसको यहाँ का पानी नहीं सूट करता, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वेलरियाँ वगैरह भी थी। तो ज्वेलरी वगैरह की शॉप में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इस वजह से। और यहाँ पे फिंगर रिंग थी, और मैं एक्चुअल फिंगर रिंग लेने आई थी। और फिंगर रिंग मैंने 3 फिंगर रिंग इसके यहाँ से ली, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने इससे सारी चीज़ें देखी इसकी, मतलब चूँकि इसकी शॉप का बना लिया, उसके बाद से मैं कुछ खाने पीने को चली गई थी। तो इसमें से 2 फिंगर रिंग मुझे पसंद आई, 2 फिंगर रिंग मैंने ली, जो कि रेड कलर की है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी और मुझे याद था कि इसके यहाँ ये सब मिलता है, इसलिए मैं आ गई थी। तो एक्चुअल में इससे फिंगर रिंग ही लेने आई थी, क्योंकि फिंगर रिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसको पता है, तो इस वजह से। तो ये मैं इससे बात भी कर रही थी, और चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए मैंने अलग से वॉइस डाला है। तो सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पे ड्रेस भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे। तो फटाफट अगर मेरा व्लॉग 9 बजे से पहले आ जाता है, तो आप लोग फटाफट यहाँ जल्दी से जाइए और शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि बस ये आज ही तक का है। मेरी कोशिश है, मैंने शॉर्ट भी डाल दिया था इसीलिए कि जिनको मेरे व्लॉग देखने का शौक़ होता है वो देखेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे मैंने कॉल करके अपनी सब्सक्राइबर को भी बुला लिया था, तो वो भी आ गई थी, और उसने भी ढेर सारे ड्रेस लिए, क्योंकि ड्रेस का जिसको शौक़ होता है वो ड्रेस ले ही लेता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी ख़रीदारियाँ कर रहे थे, और मैं इस चक्कर में थी कि मैं अच्छी अच्छी व्लॉगिंग कर लूँ। और ये चॉकलेट जो थी ना, इन्होंने 100 रुपीज़ में बताया था। तो चॉकलेट तो चूँकि मैं खाती नहीं, ये लोग हाथ से बनाते हैं, लेकिन मैं खाती नहीं। यहाँ पे मैं आ गई थी, ये लोग बड़े अच्छे अच्छे पर्स देते हैं, और ये सारे हमारे पहले से जानने वाले होते हैं, तो ये इसलिए कहीं भी जाओ तो ये मिल ही जाते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ज्ञान भवन में लगेगा तो फिर वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि अभी उतने सारे पैसे नहीं हैं, अमाउंट नहीं है अभी। ज़ाहिर बात है कि कभी कभी महीने का जब लास्ट होता है तो बंदे के पास पैसा नहीं होता। सब मुझे पहचान लेते हैं, तो सब मुझे हाथ वगैरह हिला देते हैं, हेलो हाय कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पूछ रही थी ये कितने प्राइस की है, कितने प्राइस की है। तो ये 500 से शुरू था, सारे स्टॉल में 500 से शुरू था। और मतलब यहाँ पे पर्स लगा था जो कि बहुत ज़बरदस्त था। पर्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पर्स की शॉप में ज़रूर चली आती हूँ। तो यहाँ के जो पर्स है ना, ये इन्होंने ड्रेस दिखाया, ये मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं पर्स की शॉप में आ गई। और पर्स की शॉप में आने के बाद से ना, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें थी, और ये पर्स सब मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन चूँकि थोड़े से ठीक ही थे, दाम बहुत महंगे भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। और यहाँ पे इसके पास में ही कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो वो प्रोग्राम भी, ये वाला पर्स मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैं नहीं ले सकी। ये 1200 का था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पर्स नहीं लूँगी, क्योंकि फिर इंशाल्लाह लगेगा तो ले लूँगी, अभी नहीं ले सकती। तो इस तरह से मैं सारे स्टॉल का बनाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे जानने वाले जो मेरे थे वो लोग नहीं आए थे इस बार, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आएँ। और ये बॉटल थी पानी की, तो ये भी बहुत अच्छा था, 150 की बॉटल थी। सारी बात है, इतना पैसा लगा के लोग स्टॉल लगाते हैं, तो पैसे तो मतलब सामान तो महंगे देंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये था 500 का, तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं लेना है। चूँकि मुझे 1200 का था, वही पसंद आ रहा था, बहुत प्यारा था। और इधर प्रोग्राम चल रहा था, और फिर मैं इधर ज्वेलरी की शॉप में आ गई थी। ज्वेलरी की शॉप में बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरियाँ थी,
आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। और मतलब इस तरह की ज्वेलरियाँ लोग पसंद करते हैं पहनना। और ज़्यादा 100 रुपीज़ की, 200 की, 300 की, 500 तक की चीज़ें थी। बहुत महंगी भी नहीं थी, लोग ले रहे थे। और इधर भी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी मिल रही थी। और फिर इसी तरह से सारे स्टॉल को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, ताकि कोई भी मतलब स्टॉल छूटे ना मुझसे। और ये 700 का भी ड्रेस था, 1000 का भी था। और ये लोग हमेशा मिल जाते हैं ना, तो ये लोग हमेशा मिल के हाय हेलो करते हैं और हमारी मुलाकात हर जगह हो जाती है। क्योंकि हम ब्लॉगर हैं ना, तो हमें कहीं भी फ़ोटो शूट करने जाएंगे तो मिलेंगे और इन लोगों से मुलाकात हो ही जाती है। और ये लोग हैं भी बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो ये बता रही थी कि मैम बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं, आप ले लें। मैंने कहा अभी तो मुझे नहीं लेना है, जब लेना होगा तो ज्ञान भवन आओगी तो फिर मैं ले लूँगी। तो इस तरह से तो अभी चूँकि वो रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसलिए लोग ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे रक्षाबंधन की। ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन मैं नहीं ले पाई, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइट था और ये मुझे नहीं आता, तो इसलिए। वरना अगर आ जाता तो मैं ले लेती, कॉटन में था। और इस वजह से तो यहाँ पे मैं यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ गई। मतलब हर स्टॉल में दिल चाह रहा था कि जा के बहुत देर तक बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिल कर रहा था लेने का। और इन्होंने कहा कि मुझे कैमरे में मत लीजिएगा, लेकिन सॉरी गाइस, आप कैमरे में आ गई हैं। खैर कोई बात नहीं है, मेरे ब्लॉग इतने वायरल भी नहीं होंगे कि आपको कोई दिखेगा। तो हो जाता है, बहुत लोग कैमरे में नहीं आना पसंद करते हैं और मैं उनको लाना भी नहीं पसंद करती। लेकिन चूँकि यहाँ पर ऐसा माहौल होता है ना कि लोग ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कैमरा घुमा रहे होते हैं, उस टाइम बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए। वरना मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ कि आपको कैमरे में लाना है, आपको लाना है या नहीं लाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। चूँकि रक्षाबंधन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। और ये बोल रही थी कि मैं आपको पहचान रही हूँ। मैंने कहा मैं भी आपको पहचान लिया। तो मैंने कहा तुम्हारे कान के छाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने कहा शुक्रिया। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डेकोरेशन की भी पीसेस थी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। राखी की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ड्रेसेस वगैरह लोग बहुत ले जा रहे थे। और ये हमारी जानने वाली मैम मिल गई थी। ये साड़ियाँ बड़ी अच्छी साड़ियाँ, ब्लाउज़, सूट्स भी रखती है, बहुत अच्छी। ये बोली कि यार मैंने तुम्हें कॉल करके नहीं बताया कि यहाँ लगने वाला है। मैंने कहा मुझे पता चल गया था, पता तो चल ही जाता है, तो इस वजह से। तो आपको अगर लेना है तो फटाफट यहाँ आइए, बच्चों के लिए भी सामान ले जाइए, बड़ों के लिए भी ले जाइए, अपने लिए प्यारे प्यारे सूट ले जाइए। यहाँ पे मुझे मिल गई थी बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर, तो ये लोग मिल गए थे। और ये लोग हमारी ही तरफ रहते हैं, हमारे एरिया में रहते हैं। और इनकी एक फैक्ट्री है और ये सारी चीज़ें इनकी फैक्ट्री में तैयार होती हैं। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कप है, कितना प्यारा लग रहा है। और सारी चीज़ें इसके यहाँ की बहुत अच्छी हैं। मैंने इनका नंबर भी ले लिया और मैंने सोचा मैं इनके घर जाकर वहाँ से लूँगी। बस इनके यहाँ से मैंने एक पीस कुछ सामान ले लिया था, क्योंकि मेले लगे हुए थे। तो इनका नाम शायदा है, ग्रीन कुर्ती जो पहने हुई हैं। और बहुत अच्छा लगा शायदा से मिलकर, क्योंकि कभी कभी आपको अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है तो बहुत आपको खुशी होती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे और लोग लेते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की पीठें आ जा रही थी, इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। यहाँ कान के छाले छाले भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। ये थी आपा की दुकान। आपा की दुकान में बहुत अच्छी ज्वेलरी आई थी, चूँकि ये दुबई वगैरह से लाती हैं, इसलिए। तो आपा मिल गई थी मुझे। और आपा हमेशा कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात इनसे हो जाती है, तो इस वजह से। इनके पास ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे, डिज़ाइनर ड्रेसेस रखती हैं, सिले हुए भी रहते हैं और बग़ैर सिले हुए भी। लाइट चली गई थी 1 सेकंड के लिए, इसलिए रोशनी हो गई थी, ये चली गई थी। और यहाँ पे भी आप ज्वेलरी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरियाँ हैं, क्योंकि मैंने हर एक स्टॉल की मैंने वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश की है, ताकि कोई भी ना छूटे। इसलिए कि सारे लोग इतने शौक़ से लाते हैं, तो
जब फ़ोटो शूट करो तो सभी को बना लो। ये मेरा एक बहुत ही अच्छा फंडा है और देखने को भी मिल जाता है ना हर एक जगह एक अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय टेक केयर।